दोस्तों, हफ्ते भर पहले मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि ममता बनर्जी ने पुरुलिया की अपनी एक जनसभा में महिलाओं का आह्वान किया है कि वो मतदान के दिन घर से बाहर निकल कर आएं और अपने घर में जो कुछ भी हो हाथ में लेकर निकल आएं और मतदान केंद्रों की सुरक्षा करें, यानी हिंसा का आह्वान। मैंने कहा था कि ममता बनर्जी लोगों को भड़का कर सिर्फ ये बता रही हैं कि दरअसल वो जमीन पर चुनाव हार चुकी हैं, इसीलिए हिंसा का आह्वान कर रही हैं। 2 दिन बाद मालदा में वही हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 7 जुडिशियल ऑफिसर्स मालदा में एसआईआर की एनालिसिस कर रहे थे कि दोपहर 3 बजे अचानक भीड़ ने उस दफ्तर को घेर लिया जिसमें ये 7 अफसर काम कर रहे थे। नारे लगाती हुई हजारों की भीड़ ने हाथों में डंडे और पत्थर ले रखे थे। उन 7 अफसरों की जान पर बनाई। रात 8 बजे तक कोई पुलिस का आदमी वहां नहीं पहुंचा, कोई पुलिस अफसर घटनास्थल तक नहीं पहुंचा। फिर अल्टीमेटली कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फैसला लेना पड़ा। उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर डांट लगाई तब जाकर रात 8 बजे पुलिस और प्रशासन के अफसर वहां पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचा ही नहीं था रात 8 बजे तक। ऐसे आप देखते हैं कहीं भी, आप यूपी में देख लीजिए, मैं तो नोएडा में रहता हूं, अगर कहीं 12-15 लोग कहीं भीड़ लगाकर खड़े हो जाएं, कोई झगड़ा हो जाए, 10 मिनट के अंदर पुलिस की जिप्सी आ जाती है अपने आप, पता नहीं कहां से। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है, मालदा में ऐसा नहीं हुआ। उस दिन 8 घंटे बाद पुलिस पहुंची, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बाद, डांट लगाने के बाद। अब दफ्तर में डरे सहमे अफसरों को रात 1 बजे वहां से निकाला गया, सोचिए। लेकिन जब वो निकले तो उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और लाठियां बरसाई गई, यानी मारने का पूरा इंतजाम था उनको। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने पुरुलिया में दिए गए बयान को धरती पर तृणमूल के लोगों ने मालदा में उतार दिया। आप जानते हैं कि मालदा में 66% के आसपास आबादी मुसलमानों की है, मुस्लिम बहुल इलाका है मालदा, मुर्शिदाबाद सब। इसका मतलब एसआईआर का विरोध करने वाली वो भीड़ किसकी रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कि किसी राज्य में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़े अपने ही अफसरों को बचाने के लिए, तो सोचिए पुलिस और प्रशासन की क्या हालत होगी। इस घटना के ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन देखिए, तस्वीर बहुत साफ है। ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया है कि सिर्फ ये चुनाव ही वो गुंडागर्दी के बल पर नहीं जीतना चाहती, बल्कि पिछले सारे चुनाव भी उन्होंने ऐसे ही जीते होंगे। और विपक्ष की बेशर्मी देखिए, किसी ने इस हिंसा की निंदा तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुसलमानों के वोटों के कट जाने का डर है। ये डर उन्हें सता रहा है कि चुनाव हुआ तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेंगे। मतलब बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो विपक्ष उफ तक नहीं करता। डर है कि सो कॉल्ड मुसलमान वोट उसे मिलेंगे नहीं, वो तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। वो तो ओवैसी और हुमायूं कबीर ले जाएगा, ममता को भी नहीं मिलने वाले।